दुनिया में कुछ देश बहुत ही कमजोर हैं और उन पर जब भी किसी भी देश का मन करे हमला करके कब्जा कर सकता है और उसे अपना गुलाम बना सकता है और वो देश कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिस पर हमला करने के लिए बड़े बड़े देशों को भी सोचना पड़ेगा, और अगर कोई भी इस पर हमला कर भी देता है तब भी इस देश को जीतना नामुमकिन है। इसकी वजह इस देश की ताकतवर आर्मी, ताकतवर दोस्त और इस देश की ज्योग्राफी है। इस सभी की वजह से अगर कोई भी देश इन पर हमला करता है तो उल्टा हमला करने वाला देश का ही नुकसान होगा, क्योंकि इस देश को हराना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के 10 ऐसे ताकतवर देश जिसको जीतना बेहद ही मुश्किल है। नंबर 10, ईरान। ईरान का पूरा नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। सऊदी अरब, टर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर और एकजुट दुश्मन देश होने के बावजूद ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कोई भी देश हमला नहीं किया है। ईरान की मिलिट्री में लगभग 5 लाख सैनिक, 1658 टैंक, 137 फाइटर प्लेन, ये सभी बड़े युद्ध को लड़ने और खुद को बचाने के लिए काफी है। लेकिन इससे ज्यादा ताकत दूसरे देशों के पास है, तब भी इस देश में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफी मुश्किल है। ईरान के गवर्नमेंट के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस का नेटवर्क है जो ईरान के हर शहर के 500 मीटर नीचे बना हुआ है। नंबर 9, ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक ऑस्ट्रेलिया को भी जीतना नामुमकिन है। कैसे, आइए जानते हैं। इसकी वजह इसकी आर्मी नहीं बल्कि इसकी ज्योग्राफी है। ऑस्ट्रेलिया से जीतने के लायक और ताकतवर देश उसके आसपास है ही नहीं। उसके आसपास ताकतवर देश है चाइना, इंडिया, जापान, जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर है। जापान ऑस्ट्रेलिया से 11,000 किलोमीटर दूर है और बीच में समुद्र है। जो देश ऑस्ट्रेलिया के पास है वो इतने ताकतवर नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया को जीत सके। इसके अलावा अगर कोई भी देश ऑस्ट्रेलिया पर हमला करता है तो खुद को ही मुसीबत में डाल लेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 89% पॉपुलेशन समुद्र के किनारे बसे हुए शहरों में रहती है और बीच का ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली पड़ा है, जो कि हजारों किलोमीटर का रेगिस्तान और जंगलों वाला इलाका है। इसमें कहां पर ऑस्ट्रेलियन आर्मी बेस है कोई नहीं जानता है। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला भी किया था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से अपना इरादा बदल लिया। नंबर 8, रसिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि रसिया को जीतना कितना कठिन है तो आपको अपने वक्त के दुनिया के सबसे ताकतवर लोग नेपोलियन और हिटलर से पूछना होगा। नेपोलियन और हिटलर ने अपने बेहद ही ताकतवर आर्मी के साथ रसिया पर कब्जा करना चाहा था, लेकिन इन्हें वापस लौटना पड़ा। रसिया की सेफ्टी की वजह इसकी ज्योग्राफी है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों एवं बर्फ से घिरी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नाजियों के रसिया पर हमला करने के बाद रसियन आर्मी ने उनसे भिड़ी नहीं बल्कि पीछे हटती रही, क्योंकि वे जानती थी कि हिटलर की आर्मी उसके इतने बड़े देश को पार करके जीत नहीं पाएंगे, बल्कि इनके बहुत से सैनिक ठंड की वजह से मारे गए और नाजियों को पीछे हटना ही पड़ा। इस वक्त रसिया दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश है और दुनिया का सबसे ज्यादा परमाणु हथियार भी रसिया के पास ही है। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया। दुनिया के सबसे सनकी तानाशाह किम जोंग उन का देश। नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों से है, फिर भी इस पर कोई भी देश हमला क्यों नहीं करता? इसकी वजह है इस देश का दम। नॉर्थ कोरिया में भी काफी दम है। नॉर्थ कोरिया में 10 लाख से भी ज्यादा सैनिक हैं, 4200 टैंक हैं, 222 अटैक हेलीकॉप्टर हैं और तो और इस देश के पास परमाणु हथियार भी है जिसको चलाने में ये जरा भी नहीं सोचेंगे। और इतने सख्त कानून होने के बावजूद भी नॉर्थ कोरिया की जनता अपने प्रेसिडेंट किम जोंग उन को बहुत ही ज्यादा मानती है, इसलिए जनता का पूरा सपोर्ट भी किम जोंग उन के पास है। तो इसलिए इस देश पर भी कब्जा करना आसान बात नहीं है। नंबर 6, भूटान। भूटान दुनिया के सबसे एकांत देशों में से एक है, जो इंडिया के उत्तर में हिमालय में बसा हुआ है। इसकी आर्मी में केवल 6000 सैनिक है और इसके पास एयरफोर्स भी नहीं है, तब भी इन पर कब्जा करना इतना कठिन क्यों है? ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिस पर कभी भी किसी भी दूसरे देश ने कब्जा नहीं किया है। 1700 में ब्रिटिश एम्पायर ने इस पर हमला भी किया था, लेकिन भूटान पर कब्जा करने में वो कामयाब नहीं हो सके। इस वक्त भूटान पर कब्जा करना इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि इसमें हर जगह पर पहाड़ ही पहाड़ है, तो इसलिए इस पर टैंक का जाना तो इम्पॉसिबल है ही। लेकिन दूसरा मेन रीजन है कि इस देश की सुरक्षा का वादा इंडिया ने किया है। इंडिया भूटान को हथियारों और पैसों की मदद भेजता है
साथ ही भूटान की छोटी सी आर्मी को ट्रेनिंग भी देता है। और इंडिया दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है। ऐसे में भूटान पर किसी भी देश का कब्जा करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि भूटान से पहले उसे इंडिया से भिड़ना पड़ेगा। नंबर 5, इजराइल। इजराइल एक बहुत ही छोटा सा अरब देश है और अपने आसपास के सभी देशों से इनकी दुश्मनी है। फिर भी कोई भी देश अब तक कब्जा करने में कामयाब नहीं हो सका है। इसकी आर्मी में केवल 1,76,000 सैनिक हैं, लेकिन इस देश की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर मर्द को कम से कम 3 साल आर्मी में रहना ही पड़ता है। इसलिए इस देश के हर नागरिक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। इसके बाद दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका का पूरा सपोर्ट भी है। इसके अलावा इस देश ने दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है। यानी कि ये देश एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है, जिसमें कोई भी मिसाइल का जाना बेहद ही नामुमकिन है। नंबर 4, कनाडा। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी आर्मी में केवल 95,000 ही सैनिक है और इसकी अपनी सुरक्षा के लिए अपनी आर्मी की जरूरत नहीं है, बल्कि ये देश बहुत ही बड़ा है। यहाँ के जंगलों और बर्फीले मौसम की वजह से इसे जीतना दुश्मन के बस की बात नहीं है। दूसरी बात, इसका पड़ोसी देश अमेरिका, जो कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, जिससे कनाडा के काफी अच्छे रिश्ते हैं। इसीलिए कोई भी देश कनाडा पर हमला करता है तो उसे सबसे पहले अमेरिका से भिड़ना होगा, और कोई भी देश ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। नंबर 3, स्विट्जरलैंड। दुनिया के सबसे पीसफुल और खूबसूरत देशों में से एक स्विट्जरलैंड पर भी हमला करना इसकी ज्योग्राफी की वजह से काफी मुश्किल है। स्विट्जरलैंड की आर्मी छोटी है। इसमें 1,50,000 सैनिक और 156 एयरक्राफ्ट, लेकिन इससे लड़ने के लिए दुश्मनों को एल्प्स के पहाड़ों पर चढ़ना होगा, और इस पहाड़ों के बर्फीले मौसम में लड़ना किसी भी आर्मी के लिए काफी कठिन होगा। और इस पहाड़ों में लड़ने की आदत स्विट्जरलैंड की आर्मी को तो है ही। दूसरी सबसे बड़ी बात है स्विट्जरलैंड के दोस्त। इसके सारे पड़ोसी देश ताकतवर हैं और इसके दोस्त भी हैं, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस और इटली। तो किसी भी हमलावर देश को पहले इन देशों से निपटना पड़ेगा। नंबर 2, इंडिया। इंडिया से जीतना भी काफी मुश्किल है। इसकी वजह इंडिया की ज्योग्राफी और इसकी ताकतवर आर्मी है। इंडिया के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना कई बार इंडिया पर हमला भी कर चुके हैं, लेकिन वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि इंडियन आर्मी में 14 लाख सैनिक, 1,485 फाइटर प्लेन, 16,000 लैंड आर्मी व्हीकल और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन हैं। तो अब बात करते हैं इसके ज्योग्राफी की। इंडिया के उत्तर का ज्यादातर भाग हिमालय से घिरा हुआ है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ है, और इस खतरनाक पहाड़ों में रहती है इंडियन आर्मी। तो दुश्मन देश के उत्तर से आने के कोई चांस ही नहीं है। और दक्षिणी इलाके को मिलाकर के इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जहां पर 200 से भी ज्यादा शिप, न्यूक्लियर अटैक करने वाली सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर वाली नेवी से जीतना लगभग नामुमकिन है। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दुनिया का सबसे ताकतवर देश, ऊपर से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश। इसकी आर्मी में लगभग 14 लाख सैनिक और इसके पास है 7,000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन। इनमें से 2 का तो ये इस्तेमाल जापान के खिलाफ कर भी चुके हैं। इस देश पर हमला करने के लायक ताकतवर कोई भी देश अमेरिकी महाद्वीप में है ही नहीं, और जो देश इस पर हमला करने के लायक ताकतवर है वो इससे काफी दूर है, और इस बीच में हजारों किलोमीटर का समंदर है, जिसमें इनकी हाई टेक्नोलॉजिकली एडवांस सबमरीन कहीं भी छुपी हो सकती है। इसलिए इस पर हमला करके इसे जीतना लगभग नामुमकिन ही है। वर्ल्ड वार 2 के बाद से ये दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो ये थे दुनिया के 10 ताकतवर ऐसे देश जिसको हराना लगभग नामुमकिन है। तो आपको कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और घंटे के बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।